असफलताएं चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको भी कोशिश नहीं छोड़ना है। क्लास 10th में आपको टॉपर बनना है और जितना आपसे हो सकता है उतना आपको परिश्रम करना है, क्योंकि समय बड़ा ही कम है और समय बड़ा ही मूल्यवान है। क्लास 10th से ही आपको तय होगा कि आगे आप जीवन में क्या बनने वाले हैं। यहीं से आपको पहला मार्ग, पहला दरवाजा मिलने वाले है। तो एक भी गलती आगे आपके जीवन के हर मोड़ पे कष्ट देने वाली है, तो आपको एक भी गलती नहीं करना है, बस ध्यान से मनोयोग से पढ़ाई करना है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार AR करियर पॉइंट में। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं क्लास 10th के संस्कृत के अपठित गद्यांश को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा कि 13 नंबर में प्रश्न आता है, 13 में आपको 13 मिले। इतना विश्वास रखिए कि यदि आज के क्लास आप अंत तक देखते हैं तो मैं बिल्कुल पेन कॉपी पर इसको सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। आपको 13 में 13 अंक आएगा ही आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको मेरे एक एक बात को गौर से सीखना और समझना होगा, क्योंकि कुछ भी मिस्टेक कीजिएगा 12 नंबर आएगा, फिर आप इतिहास नहीं रच पाइएगा और आपका जो सपना है टॉपर बनना वो भी अधूरा रह जाएगा। तो एक एक बात आपको सीखना है, मैं एक एक बात सिखा दूंगा। आज मैंने आपको बताया था कि पीछे आपको टॉपर बनाने के लिए कैसे पढ़ाई करते हैं, हम लोग लगातार क्लासेस दे रहे हैं। उसमें हम लोग संस्कृत की क्लास में लेकर मैं बताया था कि 13 अंक आपका अपठित गद्यांश हर साल आता ही आता है और 4 गद्यांश पूछता है, जिसमें से आपको 2 का आंसर देना होता है। तो मैं आपको आज चारों गद्यांश का आंसर लिखना सिखा दूंगा, ताकि आपको गद्यांश के लेकर आज से निश्चिंत हो जाइएगा। परीक्षा में जाइएगा आपको पूरा 13 का 13 अंक मिल जाएगा। वहां पे आप लोग का बहुत ज्यादा कमेंट रहा था कि सर इसको सिखा दीजिए, इसको सिखा दीजिए। तो ध्यान से सीख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्लासेस बार बार आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, आप प्रश्न पत्र पलटिएगा, 13 अंक आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करना है। संस्कृत में बहुत सारे क्लासेस में ले चुका हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर बिहार बोर्ड क्लास 10th संस्कृत का प्लेलिस्ट खोलिएगा, वहां से आप देखकर 100 में 100 स्कोर आराम से कर सकते हैं। अभी यहां से इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो यहां पे आपको क्या मिलने वाला है, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश बनाते समय देखिए, आपको मैं ये नहीं आज सिखाने वाला हूं व्याकरण का प्रयोग करना है, आपको लिंग वचन पुरुष की जानकारी होनी चाहिए। कुछ आप नहीं जानते हैं फिर भी आपको 13 में 13 अंक आएगा, क्योंकि मैं बोलता हूं अपठित गद्यांश मुफ्त का नंबर होता है। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, उसको ध्यान से समझिएगा। चलिए सॉल्व करके ही हम आपको सिखा देते हैं, क्योंकि उदाहरण से ही आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ये है गद्यांश, ये है प्रश्न। आपको एक एक प्रश्न पढ़ के उत्तर देते जाना। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एक पदेन उत्तर। परीक्षा में भी ऐसे ही आएगा, एक पद में उत्तर देना है। इसको लिमिट को समझिए। प्रश्न को कह रहा है कि ये जो प्रश्न है इसका एक ही पद, अर्थात कि ऐसे ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है, तो एक पद में आपको आंसर लिख देना है। तो आप अपने पहले पेन कॉपी उठाइएगा, अपने जो आपका आंसर शीट मिला रहेगा उस पर आपको एक एक बात ऐसे लिखना होगा। देखिए पहला का अ, कि आप ये बनाने जा रहे हैं या कहाँ से मिला, पहला का अ आप बनाने जा रहे हैं, तो इसको यहाँ पे जरूर आंसर शीट में मेंशन कर दीजिएगा। पहला का अ और पहले के क का उत्तर आप देने जा रहे हैं। तो क्या पूछ रहा है, देखिए कह शशि यू प्रकाशते, तो आपको यही खोजना है। हाँ, इस अपठित गद्यांश में आपको ये शब्द दिया गया है शशि यू प्रकाशते। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिएगा। तो यहाँ पे दिखाई दे दिया शशि यू प्रकाशते आपको मिल गया। यही आपको अपनाना है एग्जामिनेशन हॉल में भी। क्या खोजना है कि कहाँ पे है, तो यहाँ पे मिल गया हमको शशि यू प्रकाशते। अब पूछा है कह, यहाँ पे देखिए क्या पूछा आपसे, कह। इसको पूछा कि एक पद में उत्तर देना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कवि कुल गुरु कालिदास, लेकिन कह कालिदास, कह कालिदास। इस बात को समझिए, जिसमें ये आंसर पूछेगा, प्रश्न पूछेगा, उसी रूप में आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक पद में पूछा है तो कह के जगह पर क्या होगा, कालिदास। तो आपको ऐसे लिख देना है। देखिएगा यहाँ पे पहला का अ और पहले के क का उत्तर क्या होगा आपका, कालिदास। बस इतना ही कंप्लीट। इससे आलतू फालतू बात नहीं लिखना है, क्योंकि आपको बोला है एक पद में उत्तर दीजिए। आपका ए जो है एक अंक कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कालिदासस्य विश्व प्रसिद्धम नाटकम
किम आसीत, तो आपको इसमें खोजना है कि विश्व प्रसिद्धम नाटकम कहाँ लिखा गया है। तो यहाँ से आप देखना शुरू कीजिए, कहाँ आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे देखते चलिएगा। तो यहाँ पे देखिए विश्व प्रसिद्धम नाटकम मिल गया आपको। तो नाटक का नाम क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। तो यही आपको लिख देना है इसका उत्तर में। देखिए ऐसे, ये तो नंबरिंग जरूर ये छोड़ दीजिएगा तो फिर आपको अंक नहीं मिलेगा। ऐसे लिख कर, इसीलिए मैंने आपके लिए लिख दिया था कि एक एक बात आप सीख कर जाइए। मैं बोला आपको टॉपर बनना है, 13 में 13 अंक लाना है, इसमें एक भी नई नंबर कटना चाहिए यदि आप ऐसा फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? अभिज्ञान शाकुंतलम आपको लिख देना। एक पद हो गया, प्रश्न का डिमांड पूरा हुआ। चलिए आगे बढ़िएगा तो दूसरा नंबर प्रश्न आपको मिलेगा पूर्ण वाक्य एन उत्तरत, यानी पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे एक पद लिखना था, एक शब्द लिखना था, यहाँ पे आपको पूरा वाक्य लिखना है। कह रहा है कालिदासस्य काव्येषु किम विद्यते, आपसे पूछा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि कालिदासस्य काव्येषु और विद्यते, किम तो एक क्वेश्चन मार्क किसी की वजह से लगा है। तो ये कहाँ पे 3 शब्द आपको मिल रहा है, किस लाइन में? तो ध्यान से देखिए, यहाँ से पढ़ते जाइएगा। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे मिल गया, देखिए कालिदासस्य काव्येषु भी मिल गया। यहाँ से देखिएगा ध्यान से, कालिदासस्य काव्येषु मिल गया। विद्यते मिल रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिएगा आगे विद्यते भी मिल गया। तो आपको कुछ नहीं जोड़ना है, इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल टाइप कर देना है। जहाँ पे आकार हर्षिकार जो एकले है सबका ध्यान रखकर यहाँ से यहाँ तक टाइप कर दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कालिदासस्य काव्येषु भाषाय रमणीय। तो बस इसको पढ़ने आए आप, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ से यहाँ तक मैंने जैसे टाइप किया है वैसे आपको भी टाइप कर देना है, बस इसका भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एक एक बात सीखते चलिएगा। और देखिए इसी का ख है, इसको भी पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। क्या कह रहा है? कालिदास केशु प्रमुख आसित। तो आपको खोजिए कि कहाँ है कालिदास प्रमुख आसित, कहाँ पे लिखा है इस बात को, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे महाकवि हम देखिएगा, यहाँ पे प्रमुख आसित आपको मिल गया। प्रमुख आसित क्या पूछा है? कालिदास केशव प्रमुख आसित, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। तो हम लोग को मिल गया है प्रमुख आसित। तो इसका आंसर हम देखिए, यहाँ पे शुरू में हमको कालिदास भी चाहिए, यहाँ पे देखिए कालिदास भी चाहिए, बट यहाँ पे कालिदास है नहीं। तो हमको क्या लिखना होगा, इसको हम लोग लिखेंगे कालिदास, क्योंकि जिस रूप में प्रश्न पूछे उसी रूप में आपको आंसर देना होता है। तो लिख दीजिएगा कालिदास, इतना आपको लिख देना है। क्या लिख देना है? कालिदास। फिर आपको यहाँ पे आना है और लिख देना है विक्रमादित्य भूपते राजसभायाम नवरत्नेषु प्रमुख आसित, अर्थात कि कालिदास जो थे विक्रमादित्य राजा के दरबार में 9 रत्नों में प्रमुख थे। तो आपको बस यह महाकवि अयम हटाकर इसके जगह पर क्या लिख देना है, यहाँ से प्रश्न से कालिदास। देखिए जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है कि कालिदास लिखकर और बाकी तो वहीं उतार देना। देखिए कितना आसान है, कि मैं क्यों बोलता हूँ मुफ्त का नंबर, आपको अब समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे कह रहा है आपसे, हर साल पूछेगा अस्य गधांस्य एक समुचितम शीर्षकम लिखत, इसका एक आप शीर्षक लिखिएगा। तो शीर्षक कैसे लिखते हैं? तो जिसके बारे में ये है। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि बार बार कालिदास के बारे में आ गया है, कवि कुल गुरु कालिदास, और शुरू में इसका शीर्षक दे दिया है। तो इसी को आप लिख दीजिएगा ऐसे, बस आंसर हो जाएगा। देखिए कवि गुरु कालिदास, बस यही आपका शीर्षक होगा। चलिए इसमें जो कुछ आपको डाउट दिक्कत होगा घबराइए मत, मैं बोला मैं 4 सिखा दूंगा। यदि आप आज अंत तक बनते हैं तो अगर भाग जाइएगा तो फिर आपको हर जगह देखना पड़ेगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अंत तक बने रहेंगे क्योंकि डिफरेंट टाइप के आगे प्रश्न मिलने वाले हैं। तो अब यहाँ से शुरू होता है इसका, देखिएगा ध्यान से, अथवा का प्रश्न। तो आपको तो इसमें से या ये अथवा वाले प्रश्न में से एक ही बनाना है, बट मैं आपको दोनों बनाकर समझा दे रहा हूं क्योंकि मैं आपको थ्योरी सिखा रहा हूं। अब तो आप समझ चुके हैं, ध्यान से देखिए। तो आपको आना है डायरेक्ट प्रश्न पे। कह रहा है एक पदेन उत्तरत धनेन कीदृशम सुखम लभेत। तो आपको क्या कीदृशम को हटा देना है और खोजना है कि किस लाइन में धनेन सुखम लभेत मिल रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखते चलिए, यहाँ पे लिखा है धनेन तू केवलम भौतिकम सुखम एवं लभेत। तो लेकिन आपसे कहा कि एक पद में उत्तर दीजिए, तो सिर्फ आपको क्या देना है, भौतिकम। देखिए ऐसे आपको लिख देना है कि पहला का क का उत्तर आप दे रहे हैं भौतिकम, बस इसका उत्तर हो जाएगा। चलिएगा दूसरा नंबर प्रश्न आपको ध्यान से देखिए, समझिए। करे सर्वे मानसिकम सुखम प्राप्तु के समाधे। तो ये आप खोजिए कहाँ दिया है, आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सर्वहि मानसिकम सुखम प्राप्तु प्रयत्ना समाधेया। तो क्या आपको आंसर लिख देना है, प्रयत्ना। बस ऐसे आपको अपना आंसर शीट पे लिख देना है प्रयत्ना, बस इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर इसमें भी कह रहा है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कह रहा है मानसिकम सुखम केन प्राप्तु शक्यते। तो यहाँ पे देखिए
मूल प्रश्न का आंसर बिल्कुल आपको यहाँ पे टाइप कर देना। यहाँ पे मिल गया, कह रहा है मानसिकम सुखम तू कर्तव्य परायणे यहाँ से लेकर प्राप्तुम सके, तो इसी को यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस यहाँ से लेकर और सक्यते तक आपका आंसर कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल आसान है, एक एक बात सीखते चलिएगा। अब देखिए ये कह रहा है वास्तविकम सुखम किम अस्ति, तो इसका भी चलिए आंसर देखते हैं कहाँ पे लिखा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि समदिष्ट यतः मानसिकम सुखमेव वास्तविकम सुखम अस्ति, तो आपको क्या लिख देना है यहाँ से, आपको इससे कुछ मतलब नहीं है, आपको सिर्फ जो प्रश्न पूछे उसी रूप में आंसर देना चाहिए। कह रहा है मानसिकम सुखमेव वास्तविकम सुखम अस्ति, तो मानसिक सुख ही वास्तविक सुख है, तो इसका भी आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे आप लिख दीजिएगा कि मानसिकम सुखमेव वास्तविकम सुखम अस्ति। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, इसका भी पूछेगा क्योंकि उसी का अथवा का प्रश्न है, तो इसमें पूछेगा कि इसका शीर्षक लिखिएगा। तो ये किस चीज पे है, ध्यान से आप देखिए, इसमें यही बात हो रहा है कि वास्तविक सुख क्या है, मानसिक सुख है, धन का सुख है कि क्या है। तो वास्तविक सुख के बारे में बात हो रहा है, तो इसका आप टाइटल दे दीजिएगा वास्तविकम सुखम, कि संस्कृत में है तो इसलिए आपको ऐसे लिख देना होगा। तो इसका भी आप आंसर आप समझे होंगे कि ये दो में से एक प्रश्न को आपको आंसर देना होता है, तो कैसे आपको आंसर देना है। इसके अलग भी कुछ गद्यांश पूछे जाते हैं, जिसको दो में से, इसमें से तो आपको एक बनाना था, उस दो में से एक बनाना, तो उसको कैसे बनाइएगा, वहां पे कैसे कैसे प्रश्न आएगा उसको भी सीख लेते हैं। ध्यान से सीख लीजिए, आज आपका 13 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे तो ये बिहार बोर्ड के हर स्टूडेंट को सिखाया था, इस पे आप ध्यान मत दीजिए, किसी स्टूडेंट का है, मैंने भी भाड़ा पे लिया है कि ये कॉपी नंबर लिख के आना, आगे कुछ काम होगा, पैसा वैसा देना होगा तो वहाँ पे, तो ये सब आलतू फालतू काम नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी एक पैसेज दिया है, कह रहा है उत्तर देना, एक पद में उत्तर आप जल्दी से बताते चलिए। कह रहा है कह सर्वम प्राप्नोति, तो यहाँ पे खोजिए, कह रहा है उद्यमी एवं सर्वम प्राप्नोति, तो आपको एक शब्द लिखना है, एक पद आपको क्या लिख देना है, उद्यमी। देखिए यहाँ पे ऐसे आपको लिख देना है, क्वेश्चन नंबर देकर उद्यमी कंप्लीट, क्योंकि अब आप फास्ट बनाने के चक्कर में पढ़िए, क्योंकि आप सीख चुके हैं। कह रहा है सर्वे केनम धनम प्राप्त हुआ, तो देखिए यहाँ पे लिखा है सर्वम उद्यमेन धनम प्राप्त हुआ, तो उद्यमेन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बोला एक पद में उत्तर दीजिए, तो आपको ऐसे लिख देना है उद्यमेन, हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और इसका देखिए कह रहा है कि पूर्ण वाक्य में इसमें उसमें इस पैराग्राफ में क्या अंतर है कि पीछे वाले पैराग्राफ में आपको इसका शीर्षक भी देना था, यहाँ पे शीर्षक देने के बारे में नहीं पूछता है। कह रहा है भृत हरिण किम कथितम, तो खोजिए कहाँ लिखा है, तो देखिए लिखा है भृत हरिना कबिना अपि कथितम सर्वे गुणा कंचानम आश्रयंती, बट आपसे पूछ रहा है कि भीतर हरिना किम कथितम, तो आपको लिख देना होगा भीतर हरिना कथितम, यहाँ से तीर का साइन देके, इतना आप छोटी छोटी बात ख्याल रखिएगा, तभी आपको 13 में 13 अंक मिलेगा। क्या आपको लिख देना है भीतर हरिना कथितम, और आगे तीर का साइन देके जो ये बोले हैं ये लिख देना है। जैसे देखिए यहाँ पे देख लीजिए जल्दी से कि मैंने कैसे लिखा है, भीतर हरिना कथितम और सर्वे गुणा, जो यही मूल वाक्य है इसी को मैंने लिख दिया है यहाँ से यहाँ तक, और ये बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए फिर आगे इसमें एक और प्रश्न, इसका भी आंसर समझने का प्रयास कीजिए। कह सफलता कस्य चरणों स्पर्शती, सफलता किसकी चरण छूती है, पूछ रहा है, हिंदी से आपको कुछ लेना देना नहीं है। तो देखिए यहाँ बिल्कुल सटीक इसका जवाब मिल गया, सफलता उद्यमी पुरुषस्य एव चरणौ स्पृश्यति, तो यहाँ से यहाँ तक आपका लिख देना है आंसर। देखिए जैसे मैंने लिख दिया है, सफलता उद्यमी पुरुषस्य एव चरणौ स्पृश्यति, बस ये कंप्लीट हो गया। ऐसे यदि आप बनाते हैं, आपको जैसे दिखाई दे रहा है, आपको एक भी अंक नहीं कटेगा। इसको भी समझ लेते हैं। अब आप जल्दी से आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा यदि आपको मालूम होगा, तो यदि आप सीख लिए होंगे तो। क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। एक और आपको यहाँ पे दिया है पैसेज, इसी का अथवा में है, और इसका कह रहा है के बारम परीक्षा यछन्ति, और यहाँ पे खोजिए छात्रा तू बारम परीक्षा यछन्ति, तो आपको मिल गया। क्या इसका आंसर हो जाएगा छात्रा, बस आपको ऐसे लिख देना अपने उत्तर पुस्तिका में छात्रा, बस हो गया। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कस्मात सर्वे विभति, कहाँ पे सब कुछ होता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है परीक्षाया, तो यहाँ पे आपको लिख देना है परीक्षाया में सब चीज होता है आपका, प्रतिभा का परीक्षा, स्मरण शक्ति का, परिश्रम का, विद्या अनुराग का, सभी तो वही पूछा है। अब इधर दो प्रश्न और है, उसको भी समझ लीजिए। अब यहाँ पे कह रहा है कस्य कृते परीक्षा अत्या आवश्यक, का आंसर चलिए खोजते हैं कहाँ पे मिलेगा, तो देखिएगा यहाँ पे करे परीक्षणस्य कृते परीक्षा अत्यावश्यक, बस आगे आपको नहीं लिखना है, आपको यहाँ से यहीं तक ऐसे जैसे मैंने लिखा वैसे एग्जामिनेशन हॉल में आपको लिख देना है परीक्षणस्य कृते परीक्षा अत्यावश्यक, बस इसका भी आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न आज का समझ लीजिएगा, क्या कह रहा है परीक्षा कस्य सम्यक परिज्ञानम भवति, तो खोजिए इसको कहाँ मिलेगा, तो आप तेजी में खोज सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए परीक्षा या छात्राणाम बुद्धि प्रतिभा स्मरण शक्ति प्रसाद लेखनम च सम्यक परिज्ञानम भवति, तो यही आपको उठाकर लिख देना है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ से
से लेकर यहाँ तक, अर्थात कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपका इसका भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यदि आप विस्तार से इस बात को समझे होंगे और अपने आप क्वेश्चन बैंक या गाइड गेस जहाँ पे होगा आपका अनुच्छेद लिखना, उसे आप 3-4 अपने से भी प्रयास कर लीजिएगा, तो आपका 13 में 13 अंक कोई रोकने वाला नहीं है। बस इसको ध्यान रखिए कि ऐसे ही आपको आंसर लिखकर आना होगा, तो आपको 13 में 13 अंक कोई नहीं रोक रहेगा, आपको 13 में 13 ग्रांटेड है मिलेगा। अब इसमें शेष रह रहा है पत्र लिखना कि इसका क्या उपाय है, इसको कैसे आसानी से, बिल्कुल आसानी से हम लोग सीखेंगे। ये भी यदि आप सीखना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आपके लिए क्लासेस जारी है। आगे आप क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वैसे मैं क्लास लाने का प्रयास करूंगा। फिर मिलेंगे जैसा आपका कमेंट आएगा उस क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।